तो कहते हैं सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, यहाँ कुछ करके दिखाना पड़ता है। तो जो लोग मेरी बात समझ रहे हैं तो समझ लीजिएगा, सिर्फ हम ये सोचे कि मुझे ये चीज मिल जाए, तो सोचने से कुछ नहीं होता, हमें अपनी तरफ से एफर्ट लगाना पड़ता है। और इतना एफर्ट लगाना पड़ता है कि हमें जिद्दी बनना पड़ता है भाई, ठीक है। जिद्दी अगर हम होंगे तो हम कुछ ना कुछ चीजें ऐसी करके जाएंगे कि दुनिया भी याद रखेगी कि हाँ यार हमने ये चीज की। तो जिद्दी बनना पड़ेगा। जिद्दी अगर आप हैं, और इंग्लिश वाले सर की लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, डिटर्मिनेशन, है ना। तो डिटर्मिनेशन आपके अंदर होना चाहिए, एक जिद आपके अंदर होनी चाहिए कुछ पाने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए। लाइफ का कोई भी आपका गोल हो, डजंट मैटर कि मैं डीएसएसबी, केवीएस, यूजीसी नेट में, टीचिंग, एसएससी, बैंक, हम पढ़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, हम लाइफ की किसी भी एक चीज की बात करें कि मुझे किस चीज को पाना है। किसी ने सोचा कि भैया संदीप को पाना है ना, सिंपल सा ऐसा लाइन बोला कि नहीं नहीं ये चीज, इसके अंदर जितनी रीजनिंग है मुझे सबको निचोड़ लेना है ना, संदीप के अंदर जितनी रीजनिंग है सब कुछ मैं भाई ले सकता हूं। तो उसे एफर्ट लगाना पड़ेगा, उसे सोचना पड़ेगा, नहीं सोचना तो पड़ेगा ही, एफर्ट लगाना पड़ेगा। किस्मत को दोष मत दीजिएगा, मेरी किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, किस्मत उसमत कुछ नहीं होती भाई। किस्मत अगर हाथ की लकीरों में लिखी होती तो उनकी किस्मत कहाँ है जिनके पास हाथ ही नहीं होते, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, यहां कुछ नहीं लिखा होता, यहां कुछ नहीं लिखा होता, यहां सब कुछ लिखा होता है। दिमाग से सोचिए, दिल से सोचिए, और जो करना उसको करके दिखाइए, तभी जाके भाई आप लाइफ के उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे जहां के लिए आप बने हुए हैं, ठीक है। क्लियर फंडा, तो इसको ध्यान रखिएगा सभी लोग। तो भैया ध्यान रखेंगे। चलिए आज की लाइन हो गई भाई, ज्ञान हो गया खत्म, और पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। तो सिर्फ ये सोचते रहेंगे ना भाई कि हाँ नहीं नहीं किस्मत होगी तो मिल ही जाएंगे, अरे भैया तो महादेव भी उसी का साथ देते हैं जो थोड़ा सा एफर्ट लगाता है, ठीक है। सिर्फ किस्मत को कोस देने से, कि कोसने से अरे मेरे किस्मत में तो है ही नहीं भाई, है ना। तो किस्मत में किसी का नहीं होता, उसे पाना पड़ता है, उसके लिए एफर्ट लगाना पड़ता है। पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका आंसर, ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट। तो किस्मत को दोष देना बंद करिए और काम करिए शुरू। हाँ भैया पहला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका आंसर, ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट। क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, तो परेशान मत होइएगा, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। जी जी सभी के लिए, सभी के लिए, समर जी सभी के लिए है, परेशान नहीं होना है। हाँ भाई अभी तक आंसर नहीं आया, पहले आंसर की वेट में मैं हूं, जल्दी से फटाफट आ जाइए भाई, जल्दी बताइएगा क्या होगा। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए। ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए। आया भाई, ऑप्शन नंबर बी वेंसडे। सिर्फ डेज का खेल है ना, डेज का खेल है, थोड़ा सा देखेंगे बहुत आसानी से क्वेश्चन आपका बन जाएगा भाई। डेज का खेल है, बस हो गया है ना। तो शिव रंजन जी कह रहे हैं, शिव रंजनी जी कह रहे हैं फर्स्ट का डी होना चाहिए। काफी लोग जा रहे हैं डी के साथ, काफी लोग जा रहे हैं बी के साथ। आइए जा समझते हैं क्वेश्चन का सीन है क्या। कैलेंडर का एक और नई वैरायटी आपकी होती है जिसमें हमसे क्या पूछा जाता है, क्या कह रहा है कि यदि किसी महीने की 6 तारीख जो है वो सैटरडे के 3 दिन पहले पड़ती है ना, सैटरडे के 3 दिन पहले पड़ती है, तो सैटरडे के 3 डेज पहले क्या होगा, सैटरडे से पहले क्या होता है फ्राइडे, फ्राइडे से पहले थर्सडे, उसके पहले वेंसडे। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी महीने की 6 को क्या पड़ता है भाई, वेंसडे है। तो मुझसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप मुझे बताइए कि उसी महीने की 21वीं तारीख को क्या होगा। याद आया, कैलेंडर में क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं जिसमें क्या बताता हूं कि जब एक ही महीने के बीच का कोई क्वेश्चन हो आपके सामने कंपैरिजन का, तो सिंपल सा फंडा क्या काम करना पड़ता है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। टोटल नंबर ऑफ डेज, डेज टोटल कितने हुए 15, 15 को हमने क्या किया वीक में कन्वर्ट करने के लिए, वीक्स को हटाने के लिए 7 से कर दिया डिवाइड, तो 2 हो गए भैया वीक, और 1 डेज आपका बच गया एक्स्ट्रा। तो 2 वीक से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ इस 1 से मतलब है। 6 से 21 जा रहे हैं, तो जो 1 आपका रिमाइंडर आया है उसी को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी को टिक कर रहे थे भाई देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन से काफी लोगों को लग गया काला टीका, और कुछ लोगों को भैया लग गया कोरोना वाला टीका, लेकिन बाकी जो बच गए उनका 1 नंबर हो गया क्लियर, उनका खाता खुल चुका है। तो पहले क्वेश्चन के साथ हमें कह सकते हैं कि हमेशा, हाँ, कि कैलेंडर में अगर इस तरह क्वेश्चन कोई भी अगर आपका बने जो कोई फॉर्मूले वॉर्मूले का कुछ नहीं है ना,
तो अब इसको और सिंपल तरीके से करना चाहते थे तो और क्या करना है, कुछ मत करिए सर। 6 तारीख को पता कर लीजिए, 6 तारीख को क्या था, 6 तारीख को पता चल गया सर वेंसडे था। अगर 6 को वेंसडे है तो हमसे कब पूछा गया, हमसे पूछा गया 21 तारीख को। एक बात बताइए, मैंने आपसे बोला 6 तारीख को वेंसडे है, तो अगली बार वेंसडे कब आएगा, आप कहेंगे सर सीधा समझना 7 दिन बाद, तो 6 7 13 को भी वेंसडे होगा। फिर देखिएगा फिर कब आएगा, फिर कहेंगे सर 7 दिन बाद, मतलब 20 तारीख को भी वेंसडे होगा। अब बताइए 20 को वेंसडे है तो 21 को क्या हो जाएगा, थर्सडे। तो चाहे तो आप ऐसे भी 7 डेज एक्स्ट्रा करके ऐड करके भी आप आसानी से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो गया फंडा। चलिए कृतिका जी गलत हो गया, कोई बात नहीं, परेशान मत होइएगा, टेंशन मत लीजिएगा। पहला क्वेश्चन गलत हुआ इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारे 9 भी गलत ही होंगे, हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपके और भी ज्यादा अच्छे हो जाए। ठीक है, तो देखा जाए भाई अगला क्वेश्चन। तैयार है सभी लोग, तैयार है सभी लोग, जल्दी बताइएगा। हाँ भाई तैयार है अगर दूसरे क्वेश्चन के लिए तो फटाफट आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है भाई, आ जाए भाई, ये लीजिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताइएगा क्या होना चाहिए इसका आंसर। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे सामने है। बहुत देखिए, कोई भी क्वेश्चन आए तो हबड़ाइए नहीं, है ना। तो स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी आपकी अफेक्टेड होती है, मान सकता हूं। तो प्लीज पहले क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़िएगा और पढ़ के तब जाके सही तरीके से इसको सॉल्व करने का अप्रोच एक बार फाइनल करिएगा। ठीक है, ट्राई कीजिए। जी पूनम जी, जी पूनम जी, डीएसएसबी के लिए भी है, DSSB के लिए भी है, परेशान मत होइएगा पूनम जी, सभी के लिए है ना भाई। बताइए अभी तक सही आंसर आया नहीं किसी का। जागृता जी बहुत बहुत आपको भाई स्वागत है आपका भी, गुड मॉर्निंग। सुबह आपकी अच्छी हो, दोपहर अच्छी हो, रात अच्छी हो भाई, दिन रात आपका अच्छा हो। और जल्दी से बताइएगा कि क्या होगा इसका आंसर। 4:30 बजे कह रहा है भैया, मिनट वाली जो सुई है वो नॉर्थ ईस्ट में है, तो बताइए 10:30 बजे घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। तो बताओ जा भैया जल्दी से फटाफट, जल्दी से बता दे जा का होए के आंसर। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। गुड मॉर्निंग सोनी जी, गुड मॉर्निंग, लेट हो चुके हैं, जल्दी से बताइएगा भाई। जो लेट आए पहले आंसर दीजिए, आंसर देने के बाद बताइएगा, फिर गुड मॉर्निंग करिएगा साउथ, चलिए ज्योति जी ने आंसर दिया है साउथ। सोनी जी कह रहे हैं अभी तो गुड मॉर्निंग चल रहा है। कृतिका जी ने भी कहा है साउथ। सिमरन जी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए का मतलब साउथ। सब लोग बताइए, सब लोग बताइए भाई, जो गुस्साए हैं वो भी आ जाइए फटाफट यूट्यूब पे और जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। सेशन अपना अच्छा करिए भाई, बेहतरीन करिए, और एग्जाम में जाने से पहले बस याद करिएगा कि हाँ भाई सब कुछ आपको मिल सकता है, बस थोड़ा सा आपके एफर्ट्स की जरूरत है। दुनिया की हर लड़ाई आप जीत सकते हैं अगर आपके अंदर लड़ने का जज्बा है तो ये दुनिया अब गिव अप करने वालों के लिए नहीं है भाई, गिव अप मत करिएगा बस। ऑप्शन नंबर है, ठीक है। चलिए देखिए समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका। सिंपल सा फंडा क्वेश्चन ने आपसे ये बोला है 12 6 3 9 10 11, इधर आ गया 1 2 4 5 7 और 8। मुझसे कह रहा है 4:30 बजे। 4:30 का मतलब होता है भैया, हम पहले यहाँ पे 8 लाइन बना देते हैं ऐसे, है ना। 4:30 बजे मुझसे कह रहा है, 4:30 का मतलब है घंटे वाली सुई यहाँ पे होगी, मिनट वाली सुई यहाँ पे होगी। तो मुझसे कह रहा है कि मिनट वाली जो सुई है वो नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब बताइए अगर ये मिनट वाली सुई नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है तो नॉर्थ ईस्ट किसके किसके बीच में होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है भाई नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। और आपको ये भी पता है क्या कि नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलने पे क्या मिलता है आपको, ईस्ट मिलता है ना, ये चीज भी आपको याद है। तो बताइएगा अगर मैं इसको यहाँ पे नॉर्थ लिखूं, है ना, यहाँ का है लिख रहा हूं, मैं भी बहुत तेज हो गया, है ना। तो क्या करना है भैया, यहाँ नहीं नॉर्थ लिखना है, 90 डिग्री का ही एंगल होता है। तो यहाँ पे लिखिएगा, अगर आप यहाँ पे लिखिएगा नॉर्थ, तो नॉर्थ से 90 डिग्री जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ईस्ट मिलेगा, है ना। तो देखिए नॉर्थ या तो यहाँ हो सकता था या तो यहाँ हो सकता था। अगर नॉर्थ यहाँ लिखते तो 90 क्लॉकवाइज चलेंगे तो ईस्ट आपका यहाँ हो जाता। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में अगर नॉर्थ ईस्ट होता है तो इसको फंडे को ध्यान रखिएगा सभी लोग, क्लियर। अच्छा ईस्ट अगर यहाँ हो गया भाई तो यहाँ हो गया वेस्ट, नॉर्थ के सामने क्या हो जाएगा साउथ, क्लियर फंडा। अब बीच बीच वाले भी निकाल सकते हैं, ये हो गया साउथ वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, और ये आपका हो जाएगा साउथ ईस्ट, ठीक है, क्लियर। अच्छा अब कोई क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन मुझसे ये कह रहा है भाई कितने बजे क्वेश्चन कह रहा है 10:30 बजे। 10:30 का मतलब होता है कि घंटे वाली सुई इधर कहीं रख दीजिए और मिनट वाली सुई यहाँ पे रख दीजिए।
तो किसके बारे में पूछा है? मुझसे पूछा है किसके बारे में? घंटे वाली सुई के बारे में। घंटे सुई कौन सी दिशा शो कर रही है? साउथ, दक्षिण। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने टिक किया है उनका आंसर बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, हाँ बिल्कुल। लीजिए सर, पहले क्वेश्चन से तो काला टीका लगा, लेकिन दूसरे क्वेश्चन से फंडा क्लियर हो गया और एक नंबर आपको कम से कम मिल चुका है 10 में से, है ना। तो एक नंबर तो पक्का हो चुका है। कुछ लोगों का 2 नंबर पक्का हो चुका है। वो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जिनका 1 नंबर आया है वो भी बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे कि आगे क्वेश्चन उनका नंबर बढ़ाते हैं या फिर एक पे ही ठंडा कर देते हैं ना। चले भाई, कोई बात नहीं कुसुम जी, कोई बात नहीं। वेरी गुड, खाता खुल गया ना, अच्छी बात है। देख हाय, तो जल्दी से आइएगा भैया, शुरू करते हैं, देखते हैं शुरू करते देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन क्या है। लीजिए, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने रैंकिंग का आ गया। जो लोग यूजीसी नेट में अभी क्लास लिए हैं, अभी जस्ट क्लास ओवर हुई है और रैंकिंग का ही टॉपिक उनको कराया गया था, है ना। तो जाहिर सी बात है उनका आंसर सही बनना चाहिए। कोई अगर हो यूजीसी नेट वाला ऑनलाइन बैच का हमारे साथ बना हुआ यहाँ पे, तो जल्दी से बताइएगा, वो भी ट्राई करें, बाकी सारे जो लोग हैं वो भी ट्राई करें। बताइए फटाफट क्या होगा इसका आंसर। और ऑल्दो रैंकिंग की क्लास पड़ी हुई है यूट्यूब पे, अध्ययन मंत्रा पे, तो आप पहले इसका बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं। जो लोग आज पहली बार क्लास में, उनको रैंकिंग का फंडा नहीं क्लियर है। हाँ भाई, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, प्रिया के लिए बोला गया राइट हैंड से 21st पे है, आशु के लिए बोला गया लेफ्ट साइड से 23rd पे है। तो बताइए भैया, इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं? इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं? जल्दी से बताइएगा फटाफट। इनके बीच में कितने लोग हैं ये आपको पता करना है। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। 40 स्टूडेंट्स क्लास में है। तो रैंकिंग का देखिए, रैंकिंग का टॉपिक थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करता है, बट एक बार लैंग्वेज क्लियर हो गई तो आसानी से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। कुसुम जी कह रहे हैं सर ए होगा ऑप्शन, और ज्योति जी कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए। कुसुम जी ने फिर कहा भैया कि नहीं सर 3 होना चाहिए। अच्छा 3%, देख लेते हैं भाई, देख लिया जाए, देख लिया जाए। देखिए पहले ट्राई करिए, पहले ट्राई करिए, ट्राई करिए पहले खुद से सभी लोग। हाँ भैया, ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए, जल्दी बताइएगा। वीडियो पसंद आती रहे भैया, लाइक और शेयर करते रहिएगा। जो जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे आप उनको भेजते रहिए, और उनको भी बोलिए कि आगे चेक करें कि उनकी स्पीड और उनकी एक्यूरेसी कहाँ तक पहुंची है। जी पूनम जी, आपको क्लासेस मिल जाएंगी। संदीप सर रीजनिंग के नाम सर्च करिएगा तो क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए यहाँ देखेगा। टोटल पहले ही कह दिया, टोटल कितने लोग हैं? टोटल है सर 40। ये ट्रिपल एस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रिया के लिए बोला गया राइट से कितने पे है? वो 21st पे। ध्यान दीजिएगा भाई, प्रिया के लिए क्या बोला गया? राइट से कितने पे है? 21st पे। और उसके साथ साथ आशु के लिए क्या बोला गया कि वो लेफ्ट से कितने पे है? लेफ्ट से है वो 23rd पे। अब समझिएगा ध्यान से, लेफ्ट से आशु 23rd पे, प्रिया के लिए बोला गया राइट से कितने पे? 21st पे। ऑल्दो इनके बीच में कुछ ना कुछ लोग होंगे। तो अभी देखा जाए कि अभी रो में टोटल कितने लोगों को आप बैठा चुके हैं? सर 23 यहां तक हो गए, 21 यहां तक हो गए। तो 23 और 21 हो गया भाई 44। बोलिए 23 और 21 कितना हो गया? 44। मतलब 44 लोगों को तो आप 44 स्टूडेंट को आप पहले बैठा चुके हैं, जबकि रो में पहले से ही ये बोला गया था कि रो में टोटल है कितने? बोलिए रो में टोटल टोटल मिला के 40 लोग ही है भाई। ध्यान रखिएगा कि टोटल मिला के क्या बोला गया? टोटल मिला के 40 ही लोग हैं। तो एक बात बताइए, अगर दोनों को आप अलग अलग तरीके से प्लेस कर रहे हैं, 23 यहां तक हो गए, 21 यहां तक हो गए, तो भैया अभी ही रो में आपने क्या किया? ज्यादा पर्सन को बैठा दिया, जबकि कैपेसिटी सिर्फ 40 लोगों की थी। एक पंक्ति में कैपेसिटी 40 लोग की थी, और आपने जो अलग अलग तरीके से पोजीशन को सोचा उसके हिसाब से कैपेसिटी का बाहर निकल गया। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि सर इन लोगों ने एक दूसरे को ओवरलैप करके अपनी पोजीशन को डिटरमाइन किया है। मतलब क्या कहने का हुआ? मतलब कहने का यह हुआ कि प्रिया के लिए बोला गया राइट से 21, तो प्रिया को आप यहां लिखेंगे, आशु को यहां लिखेंगे। तो आशु की पोजीशन को क्रॉस करते हुए प्रिया के लिए बोला गया 21st पे, और आशु की पोजीशन लेफ्ट साइड से बोला गया प्रिया को क्रॉस करते हुए हम रखेंगे, प्रिया क्रॉस करते हुए कितना भाई? 23rd पे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। पहली चीज तो ये समझ में आ गई कि सर यहाँ ओवरलैपिंग का केस होगा। ये सबको समझ में आ गया, ओवरलैपिंग का केस होगा, ये सबको समझ में आ गया। चलिए वेरी गुड। अब इतना अगर समझ में आ चुका है आपको, तो जाहिर सी बात है भाई इनके बीच में कुछ ना कुछ पर्सन तो होंगे। बोलिए इनके बीच में कुछ ना कुछ पर्सन तो होंगे। कितने होंगे ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए ध्यान दीजिएगा,
ये इधर से 23वें पे, ये यहाँ पे 21 पे है, तो 23 और 21 टोटल मिला कितना हो गया भाई, ये हो गया टोटल मिला के 44। अब बताइए 44 में से कितनी पोजीशन होगी जिसको हम दोबारा काउंट कर रहे हैं कि टोटल कितना आ जाए, बताइए 40 आ जाए। 44 में से कितनी पोजीशन को हम, ध्यान दीजिएगा जो लैंग्वेज बोल रहा हूं, 44 में से कितनी पोजीशन ऐसी होगी जिसको हम दोबारा काउंट करें, जिसको हम दोबारा काउंट करें उतना माइनस कर दे तो 40 हो जाए। तो आपके साथ टोटल मिला के 4 ही पोजीशन हुई, और उन 4 पोजीशन में ये दोनों भी तो ओवरलैप करेंगे। इन शॉर्ट बीच में कितने लोग हो जाएंगे, बीच में हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 2 लोग। तो 2 लोग बीच में, बाकी 2 ये पोजीशन ये भी ओवरलैप करते हैं, इनकी पोजीशन दोबारा काउंट हुई है, तो टोटल मिला के बीच में इनके कितने हो जाएंगे, बीच में हो जाएंगे 2 लोग। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो जब भी कभी, हाँ बिल्कुल सही, 2 लोग होंगे, बिल्कुल सही है नेहा जी, बिल्कुल सही आंसर है। तो जब भी कभी ऐसी कहानी आपकी फंसे तो ट्रिपल एस का क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको आप लोग, तो बोलना बोल दीजिए, नहीं बोल सकते कोई बात नहीं है। तो हमें क्या करना है, जब दिए गए टोटल से ज्यादा हो जाए उनकी अलग अलग पोजीशन, तो समझ लीजिए कि उनको ओवरलैप कराना है। ओवरलैप कराने के बाद जितना वहां पे इनका टोटल हो रहा है पोजीशन का वो लिखिए, और फिर ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखिए कि यहाँ से कितना हम माइनस करें कि जितने परसेंट की पोजीशन को दोबारा काउंट करने के बाद टोटल मेंटेन हो जाए कितना, 40 है ना। और 40 अगर हो जाए तो इसका मतलब 4 लोगों की ऐसी पोजीशन जिसको हमने दोबारा काउंट किया है। ओवरलैपिंग वाले केस में एक खासियत ये होती है कि जिनकी पोजीशन दी जाती है उनकी पोजीशन भी दोबारा काउंट होती है। इसीलिए हमने यहाँ बीच में 4 लोग नहीं बैठा है, हमने यहाँ जिन लोगों ने 4 बोला था ना, इसी गलती में रह गए वो, उन्होंने इन दोनों की पोजीशन को हटा दिया, तो उनको छोड़ के उन्होंने काउंट किया है ना। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिसकी पोजीशन आपको दी जाए उसकी पोजीशन भी दोबारा काउंट हो जाती है, जब भी कभी आप ओवरलैप वाला केस लेके चलते हैं। क्लियर फंडा, समझ में आ गया भाई? चलिए ठीक है, वेरी गुड, ठीक है निशा जी, अच्छी बात है, अच्छा लगा क्वेश्चन आपको, कोई बात नहीं। पिंकी जी देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, मैंने बार बार कहा है, यहां गलत हो जाता रोने लग जाते हैं, लेकिन जब एग्जाम में गलत हो जाएगा तो क्या करेंगे भैया, वहां तो रोते रह जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर, समझ में आ गया भाई? जी नेहा जी, पहले क्लासेस हुई है वहां पे, है ना। चलिए कोई बात नहीं, जहां था नहीं था, जहां हो बस उस पर ध्यान रखिए, सारी कहानी आपकी बन जाएगी। क्लियर, समझ में आ गया भाई? तो इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, रैंकिंग में ये ओवरलैपिंग वाला केस अभी तक मैं नहीं लेके आया था, पहली बार लेके आया था। मैंने कहा कुछ आपको नया दे दूं, बिल्कुल कुछ आपको नया दे दूं, हर दिन कुछ ऐसा नया होता है मेरे पास, शायद एक आध क्वेश्चन से ही कुछ आपको नई चीज सीखने के लिए मिल जाती है। तो आपका भाई ये 40-50 मिनट आपका वेस्ट नहीं जाएगा, वो आपके एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं आपका काम आसान करेगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आइए समझते हैं अगले क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आ गया है, और ये सही बनना चाहिए सभी का। लीजिए भाई, मिरर इमेज और वाटर इमेज का कंसेप्ट क्लियर कर दिया है पहले मैंने, तो जल्दी से बताइएगा फटाफट क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए, फटाफट ट्राई कीजिए। रियल टाइम दिया गया घड़ी में, एक घड़ी में 12:23 हो रहा है भैया, तो मुझे पता करना, बताइए मिरर में इसका समय क्या होगा। अब मिरर वाला आपको याद होना चाहिए कि मिरर वाले के लिए हम किससे माइनस करते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपका तुरंत बन जाएगा। ठीक है, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए। हाँ वैसे भी कर सकते हैं पुरुषोत्तम जी, बिल्कुल उस तरीके से भी हम कर सकते हैं कि हम किसी एक पर्सन की पोजीशन, पहले हम वाला फंडा लगा ले, T = L+R-1 वाला पहले हम एक फंडा लगा दे, उससे किसी एक पर्सन की पोजीशन दोनों साइड से किसी भी दोनों पर्सन की पोजीशन एक ही साइड से निकाल के तब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना, वैसे भी कर सकते हैं। क्लियर फंडा? तो बिल्कुल पुरुषोत्तम जी उस तरीके से भी हम कर लेते हैं। ठीक है, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए। नहीं नहीं, अभी कोई कुछ भी नहीं यूज कर पा रहा हूँ भाई, अभी सोशली बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूं मैं। एक अप्रिय घटना हो गई भैया, किसी को फोन की जरूरत थी, वो लेके चला गया है ना। हाँ, तो इसलिए बिल्कुल भी अभी मैं बिल्कुल अभी सोशली एक्टिव नहीं हूँ। होपफुली कल कल से मैं एक्टिव हो जाऊंगा। तो आज बिल्कुल बिल्कुल, तो ट्राई करिएगा, ट्राई कीजिएगा, ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिएगा, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए। कह रहे यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 12:23 है तो उस कंडीशन में बताइए इसका मिरर टाइम क्या होना चाहिए। ट्राई कीजिए। देखिए कुछ नहीं करना है, हमेशा आपको एक चीज बताई थी, मिरर के लिए क्या काम करना है, 12 बजे से पहले की वैल्यू हो तो 11:60 से माइनस कर देना पड़ता है, 12 बजे से बड़ी वैल्यू हो तो 23:60 में से माइनस कर देना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं 12:23, ज्यादा हो गया ना 12 बजे से, तो क्या करना है भैया, लो इसी से माइनस कर दो, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। 23 में से 12 करेंगे भैया 11 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 2 7 37, 11:37 आपका सही समय हो जाएगा। ठीक है, तो 5 सेकंड का आंसर है, बस इसी भी यहाँ पे सारी कहानी आपकी बन जाएगी। क्लियर?
कोई बात नहीं प्रिया जी, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लीजिएगा, है ना। कोई बात नहीं, जनरल कंपटीशन में सभी में काम आपके आएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा सभी लोग कि जब भी कभी मिरर इमेज की बात करेगा, जो लोग कंसेप्ट जो पहली बार देख रहे हैं लिख लीजिएगा। मिरर टाइम निकालने के लिए हमेशा अगर आर की जो वैल्यू होगी वो 12 बजे से कम होगी तो 1160 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अगर 12 बजे से बड़ी वैल्यू होगी तो 2360 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करके सीधा से सिंपल सा फंडा है, आसानी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है भाई। नहीं अन्ना जी, आपने बोला है, अन्ना जी ने कहा नहीं सर 1237 होगा, 1237 नहीं होगा। आपका सही आंसर जो आएगा वो आएगा क्या, वो आएगा 1137। ठीक है, क्लियर फंडा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही। तो जिन लोगों ने नहीं लिखा है, हाँ बिल्कुल, जो नहीं लिखा है सिमरन जी, जब वो क्वेश्चन आएगा वाटर इमेज वाला, पहले क्लासेस में आया था वाटर इमेज वाला, वो वहां पे उसके लिए सेशन देख लीजिएगा। आज मिरर वाला फंडा है तो मिरर वाले पे रह लीजिए। ठीक है, क्लियर सिमरन जी, चलिए ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, बिल्कुल सही। अरे देखिए भाई, बात वही है। अगर एक बात बताइए, पुरुषोत्तम जी परेशान हो गए, सर कह रहे हैं कि सर हम 24 11 12 बेस में से माइनस करेंगे, तो जाहिर सी बात है 12 से ही या 24 घंटे से ही हम माइनस करेंगे। अब सिंपल सा फंडा वही चीज है ना भाई, कि कान ही पकड़ना है। 24 में से हमें माइनस करना है कितना, 12:23। अब इसमें से अगर माइनस करेंगे, जीरो में से मिनट कैंसिल होगा नहीं, है ना, क्योंकि ये वैल्यू कम है। तो इधर से 1 घंटा उधार लेंगे, तो उधार लेंगे तो यहाँ 23 घंटा बचा। और जब इधर से 1 घंटे की वैल्यू यहाँ पे आएगी तो उस कंडीशन में टोटल मिला के यहाँ हो गएंगे 60 मिनट। तो 60 मिनट में बात वही हो गई, 60 में 23 को माइनस करिए और 23 में से 12 माइनस करके सीधा अपना आंसर निकाल लीजिए। क्लियर, ठीक है सुगंधा जी। अब इसके लिए, हाँ अब इसके देखिए समय ही हमेशा, देखिए मौसम ही आपका इसमें ऐसा चल रहा है कि मौसम ही आपका एक जैसा नहीं है, तो मेरी क्लास कैसे आपकी सेम टाइम पे चल सकती है ना। तो बिल्कुल, जब मौसम ही आपका सही नहीं चल रहा, मौसम ही कभी देखिए, कभी गर्मी हो जाती है, कभी सर्दी हो जाती है, कभी एकदम भैया इतनी धूप हो जाती है कि हमें कहते हैं भाई हम टी शर्ट में घूम रहे हैं, कभी इतनी ठंड हो जाती है कि हमें जैकेट पहनना पड़ता है। तो बस वही समझिए कि वही मौसम में हूँ। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए आइए भाई समझिएगा। सर 9:15 वाली क्लास अभी शिवानी जी, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जैसे ही कंफर्मेशन होगा टेक्निकल टीम की तरफ से मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। क्लियर, चलिए फिलहाल के लिए बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। लीजिए, हाँ भाई डाइस का क्वेश्चन है। बिल्कुल ब्रह्मजीत जी, आपकी आज्ञा का पालन हो गया, आगे चल दिया मैं, है ना, आगे चल दिया, आगे चल दिया मैं। सुगंधा जी 11:15 का टाइम है, 11:15। जल्दी भाई सोचिएगा, जल्दी बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर। एक बार देखो आपको दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा हो तो एक बार थोड़ा सा मैं लिख देता हूं। यहां लिखा है क्वेश्चन मार्क, यहां लिखा है के, यहां पे लिखा है डिवीजन, दो ब्लैंक है, यहां पे है ट्राइंगल। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या होना चाहिए इसका आंसर। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, क्योंकि थोड़ा लाइट काफी है, तो इसलिए बस देखिए भाई मैंने लिख दिया है, आई होप कि अब सबको क्लियर दिख रहा होगा। जी डार्क कर दिया, निशा जी डार्क कर दिया, डार्क कर दिया है। हाँ भैया जल्दी बताइएगा, गुड मॉर्निंग इंदू जी, गुड मॉर्निंग, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा इसका। हाँ भाई ट्राई कीजिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 5 है, जल्दी से बताइएगा। देखिए जो अध्ययन मंत्रा पे जुड़े होंगे, सुबह से लेकर शाम तक रहते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। दिक्कत उनके लिए होगी जो बीच बीच में गायब हो जाते हैं, है ना। हाँ तो बस डेली जो अध्ययन मंत्रा का यूट्यूब चैनल देखते हैं और जो कम्युनिटी पे जाके डेली का टाइम टेबल देख लेते हैं, उनको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है सुगंधा जी, तो देख लिया करिए सुबह सुबह क्लास कितने बजे है हर टीचर की, और बाकी नोटिफिकेशन तो आपके पास आएगा ही। नहीं नहीं सेम नहीं है, सेम नहीं है कुसुम जी, सेम नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो फिर कहानी आपको समझ में आ पाएगी। देखिए पहले इसे समझते हैं कि इसका सही पहले अपोजिट क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, और इसके साथ साथ इसका अपोजिट ये चीज तो समझ में आ गई सबको। सर क्वेश्चन मार्क का जो अपोजिट होगा, क्वेश्चन मार्क का अपोजिट है ब्लैंक, उसके साथ साथ डिवाइड है,
डिवाइड का जो अपोजिट होगा, डिवाइड का अपोजिट है ब्लैंक, और के है, के का जो अपोजिट होगा, के का अपोजिट ट्राइंगल। तो जब भी कभी आपने देखा होगा कि जब भी मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करना बताया है आपको इनकम्प्लीट फिगर्स में, मैंने पहले सबसे पहले क्या बताया आपको कि पहले आपको ध्यान देना किस पे, उस फिगर पे जिसके दोनों पार्ट्स में कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, जिसके दोनों पार्ट्स में कुछ ना कुछ होगा। जैसे आप यहां देख रहे हैं जो तीसरा वाला आपका पेयर है के और उसके साथ ट्राइंगल, यहाँ पे दोनों पार्ट है, बाकी सब में कहीं ना कहीं ब्लैंक है। तो आप पहले इसी को खोजना शुरू करिए। आपको ये भी पता है कि हर पेयर में से कोई ना कोई एक पार्ट आना चाहिए। देखिए के और ट्राइंगल में से कोई एक दिखना चाहिए। के तो दिख रहा है सर, लेकिन के दिख रहा है, ट्राइंगल नहीं दिखना चाहिए। दोनों दिख रहा है तो भैया ये तो गया। बोलिए, के और ट्राइंगल दोनों नहीं दिख रहे हैं, के और ट्राइंगल, के के साथ ट्राइंगल, सर ये भी गया। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि सर एक पेयर ऐसा है जो कि यहाँ पे विजिबल है। क्लियर फंडा? अच्छा, अब जरा समझिएगा ध्यान से। दूसरा देखिएगा, के और ट्राइंगल में से देखिए क्या आ रहा है, के आ रहा है। डिवाइड और ब्लैंक में से डिवाइड आ रहा है। क्वेश्चन मार्क और ब्लैंक में से क्वेश्चन मार्क आ रहा है। यहां भी देख रहे तीनों चीजें यहां भी दिखाई दे रही है। एक बात बताइए, अगर वही तीनों चीजें आपको यहां दिखाई पड़ रही, तीनों सिंबल्स, वही तीनों सिंबल आपको यहां दिखाई पड़ रहे हैं, वही तीनों सिंबल यहां दिखाई पड़ रहे हैं, तो दोनों की पोजीशन भी तो सेम होनी चाहिए। क्या दोनों की पोजीशन सेम है? क्या नहीं है। इसका मतलब दोनों में से कोई एक ही फॉलो करेगा। कौन सा फॉलो करेगा? जरा ध्यान दीजिएगा। इन्होंने क्या किया, के को फ्रंट पे लेके आए, के को फ्रंट पे लेके आए, राइट साइड में डिवाइड को लेके आए, है ना। तो ऊपर क्या दिख रहा है आपको? क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। इसको इमेजिन करिए, इस फिगर को इमेजिन करिए। जो बीच से लाइन है, अगर मान लीजिए मैं के को सामने रखूं, इस के को अगर सामने रखूं, इस डिवाइड वाले पार्ट को हल्का सा घुमाऊं तो डिवाइड हो जाएगा राइट साइड में, के हो जाएगा सामने। तो ऊपर क्या दिखेगा आपको? बोलिए, ऊपर दिखेगा सर क्वेश्चन मार्क। तो ऊपर क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, मतलब दूसरा वाला तो फॉलो करेगा। ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है, दूसरा वाला तो करेगा। अब जा देखिए तीसरा वाला, ध्यान दीजिएगा। तीसरे वाले के हिसाब से के कहां चला गया? ऊपर। ध्यान दीजिएगा, के ऊपर है और उसका क्या है? डिवाइड है, और यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो के डिवाइड का पोर्शन लेके चलिएगा, कहानी बहुत आसानी से बन जाएगी। के डिवाइड को साथ साथ सामने सामने रखिए। बताइए, इसको थोड़ा सा रोटेट करिएगा फिगर को, ध्यान दीजिए भाई, इसको थोड़ा सा रोटेट करिएगा। के आपको सामने दिखे, डिवाइड आपको राइट साइड दिखेगा, तो क्वेश्चन मार्क कहां दिखना चाहिए? ऊपर साइड में, है ना। तो ऊपर क्वेश्चन मार्क दिखना चाहिए, लेकिन इसके हिसाब से क्वेश्चन मार्क कहां दिखेगा आपको? नीचे साइड दिखेगा, और नीचे साइड क्वेश्चन मार्क हो नहीं सकता, इसलिए तीसरा वाला गलत है। और जिसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसको थोड़ा सा रोटेशन का खेल है। जो लोग सी कह रहे हैं, प्रीति जी एक बार फिर समझ लीजिएगा, जो लोग तीसरा भी कह रहे हैं तीसरा फॉलो करेगा, तीसरा फॉलो बिल्कुल नहीं करेगा भाई। क्यों? क्योंकि अब इनकी जब पोजीशनिंग के हिसाब से हम जब चेक करते हैं, यहां पे हमने देखा कि अगर वही तीनों सिंबल्स आपको एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं, अगर वही तीनों सिंबल्स यहां पे हैं, वही तीनों सिंबल्स यहां पे हैं, तो हम एग्जैक्टली कह सकते हैं कि सर दोनों में सिंबल्स की पोजीशन बिल्कुल सेम सेम होनी चाहिए। अगर सारे वही दिख रहे हैं तो बोलिए, अगर सारे वही वही दिखेंगे तो उनकी पोजीशन सेम होनी चाहिए, लेकिन पोजीशन अलग अलग है। अब मुझे ये पता करना है, दोनों में से कौन सा सही होगा। तो इन दोनों में कौन सा सही होगा? तो हमने पोजीशन चेक की इनकी, तो पता चला कि के और डिवाइड एडजेसेंट के हिसाब से कहानी बहुत आसानी बन जाएगी। के और डिवाइड के हिसाब से हमने देखा कि इन दोनों को अगर साथ साथ रखे तो ऊपर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क होगा, जिसमें उसमें क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। इसमें देखें तो के डिवाइड को साथ साथ रखें, अगर देखिए सामने सामने रखें, के को सामने रखिए, डिवाइड को इसके हिसाब से पोजीशन को अगर सेट करिए, के को यहां रखिए, डिवाइड को इधर, तो ऊपर क्वेश्चन मार्क दिखना चाहिए। लेकिन जैसे हम इन दोनों को ऐसे करेंगे तो ये क्वेश्चन वाला पार्ट नीचे चला जाएगा, है ना। तो इसका मतलब तीसरा वाला आपका फॉलो नहीं करेगा, इसलिए आपका जो सही आंसर होगा, हाँ बिल्कुल, ये जो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा वो होगा 2 ओनली। तो जिन लोगों ने 2 ओनली किया है, कंसेप्ट उनका डाइस का पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। बिल्कुल, आज ट्रिपल एस के 2 क्वेश्चन आपके आ गए, है ना। तो जो आपने अभी तक नहीं देखा है, अब हर सेशन में आपके लिए कुछ ना कुछ चीजें ऐसी रहेंगी भाई, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सभी लोग। थोड़ा सा लग रहा होगा, बिल्कुल थोड़ा सा लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा टफ हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें एग्जाम में आपको मिलेंगी। मैं पहले से बता दे रहा हूं भाई, ठीक है। एग्जाम में मिलेंगे, जो ऑनलाइन बैचेस में है उनमें ये सारा फंडा मैं करवा रहा हूं। अनामिका जी बता रहे हैं सर सुपर टेट में करवाया हो आपने, ठीक है, अच्छी बात है। तो अगर किया हुआ है, कंसेप्ट क्लियर है, तो आंसर आपके सही होंगे। जो नहीं समझ पा रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लास में नहीं है, हमारे साथ पोर्टल पे नहीं क्लास लेते हैं, जो सिर्फ यूट्यूब की क्लास देखते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वाली, तो कोई बात नहीं, आपके लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा मैं लेके आऊंगा जिससे आपका भाई नुकसान नहीं होगा। आपका डेटा जो रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे क्लास लेने से, वो भाई यूजलेस नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ आपके काम में जरूर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? चले अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 6। ये सिंपल सा होगा, जल्दी बता दिएगा फटाफट क्या होगा इसका आंसर। वेन डायग्राम का ये बहुत एकदम कहते हैं बढ़िया वाली कैटेगरी होती है, जो आसानी से आपको एक नंबर पक्का दे देता है, ठीक है भाई। कोई बात नहीं कुसुम जी, पिछली बार नहीं किया तो अब कर लेंगे, है ना।
कोई बात नहीं, देखिए मैंने कहा ना कुछ चीजें नहीं तो आपको देता रहूंगा ना भाई, अगर सारा चीज सेम चलेगा तो कैसे मजा आएगा फिर। अच्छा यहाँ थोड़ा डिजिट लिख दिया जाए, क्योंकि आपको यहाँ थोड़ा विजिबल कम होगा। यहाँ 3 लिखा है भैया, यहाँ 7 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है भैया, चलिए जल्दी से बता दे जा भैया का हुए के आंसर। बहुत बेहतरीन वाला फंडा चला था है, जल्दी बताइएगा फटाफट, जल्दी से बताइएगा फटाफट। शुड आई वॉच दिस वीडियो फॉर DSSB TGT? यो मोना जी, यू कैन वॉच दिस वीडियो टू। हाँ चलिए भाई, जल्दी बताइएगा। कोई बात नहीं नेहा जी, कोई बात नहीं, आप यहाँ पढ़ लीजिए, यहाँ पे भी सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, जो वहां पे नहीं पढ़ा हुआ है अब यहाँ पढ़ लीजिएगा। अगर जहां मैं आपके साथ भाई लगा हुआ हूं, बस आप लगे रहिएगा तो आपको सारी कहानी सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, सिंपल सा बताइएगा, बहुत सिंपल सा फंडा है यार, तुरंत बन जाएगा एकदम। गर्दा उड़ा दीजिए, कुछ नहीं इसमें, गर्दा उड़ा दीजिए, कुछ नहीं इसमें। जल्दी बताइएगा फटाफट क्या होगा इसका आंसर। मैं कमेंट भी साथ साथ देख रहा हूं, कौन कौन सही दे रहा है, कौन कौन गलत कर रहा है। और वन साइडेड आंसर बोल सकते हैं इस बार हम लोग। सभी का आंसर लगभग लगभग ऑप्शन नंबर सी ही है, एक तरफा आंसर है, तो चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर चेक करना हो चेक कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से आपको ये पता करना है विच नंबर मैरिड, है ना, हमें क्या पता करना है, मैरिड वालों को पता करना है। मैरिड का मतलब सर्किल, ठीक है, हमें सर्किल में नंबर पता करना है, वो क्या हो, अनट्रेंड नर्सेज हो। अब देख रहे हैं ट्रेंड नर्सेज किसको शो कर रहा है, स्क्वायर को, तो मतलब स्क्वायर वाले रीजन को हटा दीजिए, क्योंकि स्क्वायर वाला ट्रेंड नर्सेज को शो कर रहा है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, अनट्रेंड, है ना। अनट्रेंड है तो जाहिर सी बात है अप्रशिक्षित नर्सें हैं, तो इसको तो हटा दीजिए। बाकी मेरे पास तब 3 नंबर बचे हुए, 371। तो मुझसे क्या कह रहा है, इन द हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल में भी होने चाहिए, हॉस्पिटल वाला क्या एरिया शो कर रहा है, ट्राइंगल को, है ना। तो 1 तो होगा नहीं, क्योंकि 1 आपका क्या नहीं है, मैरिड है नहीं, तो आपके पास एक ही नंबर बच रहा है, दैट इज 7। तो 7 जिन्होंने टिक किया है भाई, बिल्कुल उनका एक नंबर और पक्का हो गया, चेहरे पे खुशी बिल्कुल एकदम कहते हैं ना, एकदम भर भर के निकल रहा है कि हाँ लो भैया एक नंबर तो पक्का हो गया, है ना। क्लियर जी, बिल्कुल कुसुम जी, सारा याद रहता है भाई, सारा याद रहता है। अनट्रेंड पूछा है, हाँ बिल्कुल, यही तो दिक्कत है सुगंधा जी, क्वेश्चन की देखिए रीजनिंग पे कमांड करनी भैया। ये भैया मतलब भैया वाला भैया नहीं है, ये यूपी वाला भैया है जो सबके लिए भैया होता है ना। तो आपको रीजनिंग पे कमांड करनी है। रीजनिंग पे कमांड करने के लिए ध्यान रखिएगा, इंस्ट्रक्शंस को सही से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंस्ट्रक्शंस को ही सही से नहीं पढ़ पाएंगे भाई, तो ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल भी क्वेश्चन आपका सही नहीं बन पाएगा। तो प्लीज इंस्ट्रक्शन को, हिदायत है मेरी आपसे, प्लीज हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, पहले डायरेक्शन को सही से पढ़िए, तभी जाके आंसर सही कर पाएंगे। नहीं तो भाई फिर मेरा कहते हैं ना कि मुझसे पढ़ने के बाद भी अगर आपका स्कोर कम आया रीजनिंग में, तो समझ लीजिए भाई तो फिर कुछ ना कुछ फिर लोचा है ना। तो भैया थोड़ा सा ध्यान रखिए मेरा भी, तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि बस आपको एक ही कंसेप्ट करना है, इंस्ट्रक्शन को सही से पढ़िए, डायरेक्शन को सही से पढ़िए, डेफिनेटली आपका आंसर सही आएगा। क्लियर भाई, चलिए अगले तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। और 7वां क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। Introducing a boy, a girl said he is the son of the daughter of the father of my father. How is the girl related to that boy? ट्राई कीजिए फटाफट। लड़के का परिचय देते हुए लड़की ने कहा वह मेरे पिता के पिता के, वह मेरे पिता के पिता के, अच्छा पिता का स्क्वायर है, अब वह मेरे पिता के पिता की बेटी का बेटा है। कह रहा है लड़की लड़का से किस प्रकार संबंधित है, ये लड़की लड़का से कैसे संबंधित है, आपको पता करना है। हाँ भैया ट्राई कीजिए जी, जल्दी से बताइएगा फटाफट। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और अपने ऊपर लेके बना लीजिए, ठीक है, अपने ऊपर लेके बना लीजिए। कुछ भी नहीं समझ में आया ब्लड रिलेशन के लिए अपने आप को लेके चलिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है लड़का कौन है, सोचिए कि मैं लड़की हूं, मैं लड़की, मतलब अपने आप को लड़की मानिए, और अपने आप को लड़की मान के सारे को कहानी बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो ट्राई करिए फटाफट, ट्राई करिए। अब ये सिर्फ क्वेश्चन पे अप्लाई करिएगा, ये नहीं कि घर पे जाके सर आपने तो कहा तो लड़की बन जाओ, घर पे जाके बिंदु लगा के तैयार हो गए, मम्मी सर ने कहा था कुछ ना समझ में तो अपने आपको लड़की मान लो, है ना, तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी भाई। फिर मम्मी की तरफ से कुछ आएगा 120 की स्पीड में आपके पास, मम्मी का आया ना, पापा की तरफ जरूर 120 की स्पीड में आपकी तरफ कुछ आ सकता है, ठीक है। हाँ भैया क्या आ रहा है, डी ऑप्शन, अच्छा चलिए ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सा फंडा, बहुत आसान सा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अ गर्ल सेट, गर्ल की तरह अपने आप को मान लीजिए, ओरली क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ने में अगर दिक्कत हो तो आप उसको हिंदी में पढ़ लीजिए, कोई इशू नहीं है।
क्या करना है सबने कि हिंदी में हमने देखा क्वेश्चन को, सिंपल सा फंडा लिखा है, वह मेरे पिता, है ना, लड़की कह रही है वह मेरे पिता, मेरे पिता के पिता हुए तो मेरे कौन हो गए, मेरे दादाजी हो गए भाई, मेरे दादाजी की बेटी है तो मेरी बुआ हो गई, और मेरी बुआ का बेटा है भैया तो मेरा कजिन हो गया, और कजिन अगर हो गया तो दोनों एक दूसरे कजिन है, तो इंग्लिश में आप आसानी से बच जाएंगे, चाहे लड़के का लड़की से रिलेशन पूछे या लड़की का लड़के के साथ पूछे, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा सभी लोग। तो इंग्लिश में आप बच जाएंगे कजिन, लेकिन जब हिंदी में लिखा होगा तो ध्यान रखिएगा वहां पे फुफेरा भाई या फुफेरी बहन ऐसे करके कुछ लिखा होगा, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लीजिएगा। पहली कहानी। दूसरी कहानी अगर क्वेश्चन को इंग्लिश में ही पढ़ना है तो ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी किसी दो रिलेशन को लिखा जाता है, जब भी कभी किसी दो रिलेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो या तो वहां पे अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं, और या तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ऑफ जैसा वर्ड लगा देते हैं। तो इंग्लिश वाले सर ने आपको समझाया होगा, दीपक सर ने, कि जब किसी वर्ड को, किसी रिलेशन को ऑफ से लिखा जाता है तो पढ़ने का तरीका बैक टू फ्रंट होता है, अपॉस्ट्रोफी से लिखा जाता है तो पढ़ने का तरीका फ्रंट टू बैक होता है। सेम लॉजिक आपको यहाँ भी लगाना है। आप देख रहे हैं मेरे फादर, है ना, ऑफ से कनेक्टेड है, बैक टू फ्रंट पढ़िए, मेरे फादर के फादर, फिर ऑफ से कनेक्टेड है डॉटर, और फिर उसके बाद ऑफ के साथ कनेक्टेड है सन। तो इस तरीके से अगर आप चाहेंगे तो भी आप, हाँ बिल्कुल, तो भी आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से इसको बता सकते हैं, ठीक है। क्लियर फंडा भाई, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन का सीन है जिसका आंसर सही आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका आंसर कजिन हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया भाई, ठीक है। चलिए जल्दी से बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, और 8वां क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। लीजिए, समान संबंध चुने। थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। समान संबंध चुनना है। देखिए शुरू में क्वेश्चन से आपको लगा था सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा टफ होने वाला है, बट टफ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दिया। देखिए बाकी के क्वेश्चन आपके बस देख रहे हैं, देखते ही बनते चले जाएंगे, ठीक है। ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। ये भी क्वेश्चन सबका सही आना चाहिए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से क्वेश्चन में देखते ही आंसर इसका छुपा हुआ है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। मजा नहीं आ रहा भाई, कोई बात नहीं, अगली क्लास में थोड़ा सा डांस वाला प्रोग्राम भी रख देंगे तो मजा आएगा फिर, है ना। पहले पढ़ लीजिए भैया, एग्जाम हुआ यही पास कराएगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल नेहा जी, बिल्कुल सही बात है। बस आपके लिए सेशन फ्रूटफुल होना चाहिए। जो आपको देखिए, एजुकेशन एक ऐसी चीज है, बहुत अच्छी बात बोली नेहा जी ने कि सर ज्ञान जहां से मिले बस वे समेट लो उसको। बिल्कुल सही बात है, ये ऐसी चीज है जो देने से वैसा बढ़ेगी, कम नहीं होगी। बैठे रहेंगे कुछ ना कुछ आपको नया जरूर मिलेगा भाई, ठीक है। तो सीखते चलिए, सीखने के लिए उम्र छोटी है और बताने के लिए तो खैर उम्र पड़ी हुई है ना। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। हाँ ट्राई कीजिए फटाफट। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका। देखिए क्वेश्चन ने ये बोला, क्या लिखा हुआ है, 248। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 248 की वैल्यू लिखी गई है 3, ठीक है, वैल्यू कह सकते हैं इसको। और फिर उसी तरीके से मुझसे क्या कह रहा है, इसी तरीके से आप बताइएगा 328 की वैल्यू क्या होगी। तो कुछ नहीं करना है, सब दो डिजिट को एक साथ कर दीजिए 248 में से। तो 248 में से क्या करिएगा, डिवाइड कर दीजिए, 24 को 8 से डिवाइड कर दीजिए भैया, 3 आ जाएगा। उसी तरीके से शुरू की दो डिजिट 32 को 8 से कर दीजिएगा डिवाइड, आपके पास ऑप्शन नंबर सी सही आंसर आ जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है 4, है ना। बस सिंपल सा फंडा है यहाँ पे। क्लियर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भाई, ठीक है। तो बस इस तरीके, देखिए हमेशा ध्यान रखिए, क्वेश्चन में बताया हुआ था आपको कि जब भी कभी पहला नंबर बहुत बड़ा हो, ध्यान रखिए, आपने मेरी वर्डिंग को ध्यान नहीं दिया होगा, नंबर एंड लॉगी का टॉपिक पड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। जो लोग अभी भाई इस टॉपिक पे कमांड करना चाहते हैं, नंबर एंड लॉगी के नाम से यूट्यूब पे अध्ययन मंत्रा पे एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देख लीजिएगा। करीब 15-20 क्वेश्चन मैंने उसमें सॉल्व कराए हुए, 1 घंटे का सेशन है करीब आसपास। तो जब भी आपको टाइम मिले, जब भैया बढ़िया वाला वाईफाई आपको मिल जाए, तो आराम से बैठ के उसको जरूर देख लीजिएगा, उसको एक बार सारे 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत अच्छा सा कंसेप्ट मैंने उसमें बताया हुआ है, क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया हुआ है उसमें। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक पे कमांड करना, तो एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा। आपके एक व्यू से मेरा कुछ नहीं होगा, लेकिन आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप इस वीडियो को यहां से देखिए, इस वीडियो को यहां से देखिए। क्या करना है, पहला नंबर बहुत बड़ा हो, दूसरा नंबर बहुत छोटा हो, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, या तो इसमें डिविजिबिलिटी का रूल काम करता है,
या तो इसमें एबीसी रूल काम करता है। एबीसी रूल यहाँ पे काम किया है। एबीसी रूल का मतलब ये होता है कि जो यहाँ नंबर्स वहां पे दिए गए हैं उन नंबर की डिजिट को आपस में ही कुछ ना कुछ ऑपरेशन कर देते हैं। तो इन्होंने ऑपरेशन ये किया कि दो नंबर को एक साथ ले लिया और लास्ट वाली जो डिजिट है उससे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो आपके पास वैल्यू यहाँ पे बन के आ गई। ठीक है भाई, क्लियर फंडा? चलिए ठीक है, वेरी गुड। ये जी बिल्कुल बिल्कुल, ये 11:15 का टाइम है रजनी जी। डेली क्लास आपको 11:15 पे मिल रही है, 11:15 पे। समय का ध्यान रखिएगा। मैं बढ़ रहा हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। कोडिंग डिकोडिंग है, कोडिंग डिकोडिंग है, ट्राई कीजिए फटाफट। जी अनामिका जी, हाँ पोर्टल पे भी कराया हुआ है। जो जी देखिए, ये उनके लिए बता रहा हूँ जो यूट्यूब पे सिर्फ क्लास ले रहे हैं मेरी, उनके लिए इंस्ट्रक्शन दिया है। बाकी जो ऑनलाइन क्लास में है, जो पोर्टल पे है, उनको तो भाई सारा कुछ मिल ही रहा है। प्रिया जी, ये टॉपिक आपका ये कंबाइंड चल रहा है, कंबाइंड टॉपिक्स है, सारे टॉपिक्स के एक साथ मिला के एमसीक्यू सीरीज चलाई जा रही है। थोड़ा चुप हो जाता हूँ, नहीं कहेंगे अभी कुसुम जी कि सर थोड़ा चुप हो जाया करिए, बहुत बतियाते हैं ना। ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए फटाफट। चेक कीजिए। सेवेंटी एट, वेरी गुड। क्या बात है, क्या बात है। रैंकिंग लिखिएगा, तुरंत क्वेश्चन आपका बन जाएगा भाई। रैंकिंग लिखिएगा, क्वेश्चन का आंसर तुरंत आपके सामने मिल जाएगा, है ना। और वो कंसेप्ट जो मैंने बताया था, क्या बताया था कि सर पहले तरीके इसकी रैंकिंग, ओ की रैंकिंग 15 है सर, यहाँ 16 लिखा हो, मतलब एक बढ़ा दिया गया है ना। इधर देखिएगा, इसकी रैंकिंग है 6, इसकी रैंकिंग है 15, इसकी रैंकिंग है 18। तो सर ये हो गया 18, 15, 33, 33 प्लस 6 कर दिया 39। सर इसका टोटल तो 39 हुआ, लेकिन लिखा क्या गया है 42। कितना ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया। यार यहाँ 1 ऐड किया, यहाँ 3 ऐड किया, ये कैसे कर रहा है सर? जितने नंबर ऑफ लेटर्स है उतना ही ऐड कर रहा है। 3 लेटर था, 3 ऐड कर दिया, है ना। इसका फ्रंट वाले में 5 लेटर, तो 5 यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड होगा। पहले इसकी रैंकिंग देख लेते हैं। 6 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 20 प्लस पहले 14 फिर उसका 20 ना। पहले 14 और 14 के बाद 20। क्लियर? तो चलिए इसको जल्दी से फटाफट, अब देखिए रैंकिंग जिसको याद होगी वो लिखेगा नहीं, वैसे क्वेश्चन देखते ही आपका बना देगा। फॉर्मूला कैसे याद होगा? इजोटी का फंडा है, नहीं तो सिफ्लोरिक्स का फंडा है, जैसे मर्जी आप वैसे कर लीजिए। ठीक है, 18 15 हो गया भैया 33, 33 6 हो गया 39, 39 49 59 59 69 73। अब 73 हो गया, प्लस उसके बाद इसमें 5 लेटर से तो हमने 5 ऐड कर दिया। तो ऑप्शन नंबर डी भैया इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया 78। ठीक है, क्लियर फंडा? बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो जितने नंबर ऑफ लेटर थे उतने हमने क्या किया, लास्ट में एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। तो उसी बिहाफ पे आपका जो रिजल्टेंट फिगर है वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर भाई फंडा? समझ में आ गया सभी को? बिल्कुल सही। तो 78 वाले बिल्कुल सही आंसर है। जिनका 78 है बहुत बहुत बधाई उनको, है ना। नहीं प्रिया जी, एक बार फिर से ऐड कर लीजिएगा, शायद टोटल करने में आपने गड़बड़ी कर दी है ना, या रैंकिंग आपने गलत लिख दिया होगा। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि टोटल तभी गलत होता है जब रैंकिंग आपकी गलत। मैं नहीं कहता कैलकुलेशन आपकी गलत है, ये नहीं कहता हूं, बट हाँ कई बार ऐसा होता है कि रैंकिंग ही आप जानबूझ के गलत लिख देते हैं, इसकी वजह से कहानी आपकी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, क्लियर? क्लियर फंडा? चलिए वेरी गुड। आइए भैया आज का आखिरी क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन और आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। जल्दी से बताइएगा फटाफट क्या होगा इसका आंसर। सोना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। ओ इक्वल टू 16 क्या है? 0 नहीं है वो इंदु जी, वो ओ की रैंकिंग आपको दी गई थी कि ओ के लिए कोड दिया गया था 16, उसी तरीके से फॉर के लिए दिया था, फिर आपसे पूछा गया था आप मुझे बताइएगा फ्रंट का कोड क्या होगा। ठीक है, ये था। हाँ भैया आज का लास्ट क्वेश्चन, हैशटैग फंडा क्लियर।
आप सर्च करिएगा तो मैं आपको मिलूंगा, ठीक है, इस पे भी आपको मिल जाऊंगा मैं। बाकी अध्ययन मंत्रा पे सारा कुछ चल ही रहा है। तो टैगलाइन बिल्कुल यही है, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और ऐसा मुझे फील हो रहा है कि शायद ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया हुआ है। और वो लोग अगर गलत कर देंगे जो लोग पहले कर चुके हैं, है ना, अगर वो गलती कर देंगे तब तो भैया फिर समझ लीजिए कि मामला गंभीर है ना। ठीक है, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। सीरीज का भी रहेगा, सीरीज का भी क्वेश्चन रहेगा। देखिए हर दिन टॉपिक्स कितने सारे हैं, बिल्कुल टॉपिक्स कितने सारे हैं, 10 ही क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। समय का ध्यान रखिएगा, समय है आपका 11:15 पे, 11:15 AM एट AM अध्ययन मंत्रा पे, ठीक है। अध्ययन मंत्रा पे मिलूंगा मैं आपको सुबह 11:15 डेली। 10 क्वेश्चन आपके पास आते हैं। ये 10 क्वेश्चन आपकी जिंदगी बदले न बदले, मेरी जरूर बदल दे रहे हैं भाई, क्योंकि मैं कुछ ऐसा सिखा के आपको जा रहा हूं जिसकी वजह से आपको संदीप सर का नाम याद रहेगा। ठीक है, क्लियर? हाँ बिल्कुल पुरुषोत्तम जी, हाँ देखिए थोड़ा पढ़िए, अच्छा पढ़िए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा पढ़ने के चक्कर में कई बार कंसेप्ट निकल जाते हैं दिमाग से, है ना। तो मैं ये सोचता हूँ कि बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन सही है बिल्कुल। तो मैं ये सोचता हूँ कि थोड़ा सा आपको कम पढ़ाऊं, लेकिन ऐसी चीज पढ़ाऊं जो आपके जहन में, आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो बस कुछ भी नहीं समझ में आता तो बार बार इसकी रिवीजन करिए, बार बार इसकी प्रैक्टिस करिए, 2-3 बार इसके वीडियो को देख लिया करिए। अगर कुछ दिक्कत हुआ करे तो देखिए, और फिर भी लगे कि नहीं सर ये वाला कंसेप्ट नहीं आया, तो प्लीज 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 आप क्या काम करिए यूट्यूब के वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन खुला रहता है आपके लिए। आप वहां पे अपने क्वेश्चंस को पुट कर सकते हैं, कोई आपका डाउट है आप उसको बता सकते हैं, क्वेश्चंस में क्या कमी है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, आप उसका बारे में बता सकते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, जल्दी से बताइएगा। देखिए बी कैसे हुआ, सारे के सारे कैपिटल हैं, ठीक है, सारे के सारे क्या है, कैपिटल है, एक्सेप्ट नागपुर। नागपुर को छोड़ के बाकी सारे के सारे कैपिटल है, इसलिए भाई इसका बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है भाई, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा।